जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ आपको सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी शेयर करते हैं आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी संध्या वेला शुक्राना सत्संग की श्रृंखला में मेरा ये 5वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी किरण कानपुर से अपना गुरुपा के श्री चरणों का नमन करते हुए गुरुपा के पावन मंत्रोच्चारण के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा की मुझ पर और मेरे परिवार पर असीम कृपा बनी हुई है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हर कदम पर ब्लेस्ड करने का। संगत जी, रोज़ की तरह आज भी सुबह उठी संगत गुरुजी ने अमृत वेला करवाया। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने 3 बजे उठाया। मैंने फ़ोन खोलकर देखा और देखा कि 3 बज रही हैं और चल तैयार हो जा, अच्छी खबर मिलने वाली है। और शुक्राना कर गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरी एक फ्रेंड है जो अभी मुंबई टाटा हॉस्पिटल में एडमिट है। संगत जी, उसको दोबारा कैंसर हो गया है। संगत जी, 5 अक्टूबर को उसका फ़ोन आया तो वो रोने लगी, बोली डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। संगत जी, मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुपा के बड़े मंदिर मुंबई वाले आश्रम में जाने को कह दूं। संगत जी, मैंने उसको बताया कि तुम लोग गुरुजी के आश्रम गोरेगांव में चले जाओ, वहाँ का लंगर प्रसाद जल प्रसाद खा कर आओ। वो लोग संगत जी निकल गए लेकिन उनको मिला नहीं। वो नहीं पहुंच पाए। संगत जी, पता नहीं गुरुपा नहीं बुलाना होगा गुरुपा को अभी। अब संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास की है कि गुरुपा अपनी मेहर बरसाएं। उस पर भी संगत जी डॉक्टर ने उसको डरा ही दिया है। वो बहुत रोई कि अगर मैं ठीक हो गई तो दर्शन करने जाऊंगी। संगत जी, आप लोग भी गुरुपा से अरदास करिएगा, गुरुपा उसे हेल्थ ब्लेस करें, गुरुपा जीवन दान दीजिए उसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज की बात और बहुत रोई। मैंने गुरुपा से उसके लिए अरदास की। संगत जी, गुरुपा ने तुरंत मुझे रिप्लाई किया, मेरी बच्ची तू ये मत सोच कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू चिंता मत कर, मैं तेरा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, तुझे यूं ही टूटने नहीं दूंगा, तू तैयार हो जा, तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं, एक नहीं वो भी 2-2, तू जश्न मना, शुक्राना करना ना भूली। सो मेरे प्यारे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने बताया आंटी अपने हाथों में मेहंदी लगा ले, तेरे घर परिवार में खुशियों ने अपना सोफ़ा लगा लिया है। तो शुक्राना करती हूँ मैं महाराज का और गुरुपा मेहंदी ज़रूर लगाऊंगी। संगत जी, गुरुपा ने बताया सब्र रख, कुछ बड़ा करन लगा। हाँ, तेरे लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी और गुरुपा, सत्संग लिखने में हुई गलतियों को माफ़ करना। संगत जी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा, सर्वदा भला सर्वदा कल्याण करना, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि रिकॉर्डेड है, आंटी जी की ही आवाज़ में सत्संग है। तो सत्संग को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, गुरुपा की बहुत सी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चों के ऊपर बहुत भारी संकट है, तेरे बेटे के ऊपर कोई कष्ट है। तो मैं
संगत को बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत बीमार है, लेकिन उसको खांसी आ रही थी और काफ़ी टाइम से वो परेशान थी। और बच्चे हैं संगत जी, परहेज़ नहीं कर पाते हैं। जब भी दवाई लेके ठीक हो जाए तो बीच में फिर वही थोड़ा सा आराम आने पे ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, तो बच्चे नहीं मानते हैं। और इस चीज़ से ये हम लोग ये कह रहे थे कि परहेज़ नहीं कर रही, परहेज़ नहीं कर रही, इस वजह से हो रहा है, लेकिन उसको बार बार प्रॉब्लम हो रही थी। तो 1 डेढ़ महीना हो गया। फिर गुरुजी बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कष्ट है बच्चों के ऊपर और तू ध्यान रख, तू ध्यान रख। तो अब गुरुजी आपका आदेश, मैंने अब कल उसको फिर से दूसरे डॉक्टर को दिखाया है और उन्होंने ब्लड टेस्ट के लिए बोला था, ब्लड टेस्ट कराया है। मुझे पता है गुरुजी आप कुछ नहीं होने दोगे और आप सब कुछ ठीक करोगे। मैं जानती हूँ, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, जल प्रसाद की महिमा मुझे पता है, लेकिन ये मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं उस चीज़ को बार बार भूल जाती हूँ, बार बार भूल जाती हूँ। मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ कि तू जल प्रसाद लिया कर, उसके साथ दवाई खाया कर। तो गुरुजी जब मैं अपने हाथ से 2-3 दिन मैंने दिया तो उसने लिया, उसके बाद बच्चे हैं लापरवाही कर जाते हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, और अब मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। आप मेरे बच्चों पे अपनी दया रखना। और अभी मैसेज आ रहा है बार बार कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। सत्संग सुन मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या है। हाँ गुरुजी, मैं इस समय मेरे बेटे के ऊपर बार बार कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। वो बाहर जॉब करता था और वहाँ से बहुत ज़्यादा उस प्रॉब्लम उसको नहीं मन लग रहा था, बहुत परेशान था, तो आना चाहता था। गुरुजी वो आपने सर पे हाथ रखा और आपने ब्लेसिंग दी है और मेरा बच्चा वापस आ गया है और अब वो नहीं जाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन अब वो आया है और वो खुद अपना काम करना चाहता है और अपनी तरफ से वो कोशिश कर भी रहा है। गुरुजी आपका आशीर्वाद रहेगा तो वो बहुत अच्छा करेगा लाइफ में। बस आप अपना ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहना। हम आपके नादान बच्चे हैं, गलतियां कर देते हैं गुरुजी, नहीं समझ में आता है, लेकिन मुझे पता है कि आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं छोड़ोगे गुरुजी। हमारी नादानियों को आप हमेशा माफ़ करते हो। कुछ ऐसी गलतियां जो हम नहीं समझ पाते हैं गुरुजी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप खुद उन्हें बताया करो और आप ही अपने आप हमारे जितने भी गलतियां हैं उन्हें आप सुधारो। तो गुरुजी आपने बोला कि बेटे पे कष्ट है, तो वो 2-3 बार ऐसा हुआ कि उसका वो कष्ट पैसे के नुकसान से उसका वो कष्ट टल गया। आपने बोला कि मैंने बहुत छोटे में काट दिया है, तो जी गुरुजी बिल्कुल मैं अब आ रही हूँ कि सच में अगर बच्चे के ऊपर कोई कष्ट आता है या कुछ होता है तो फिर पैसा और ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। लेकिन गुरुजी बहुत सालों से संघर्ष के बाद अब थोड़ा सा वक्त अच्छा आया है। सब आपकी कृपा है गुरुजी, सब आपकी कृपा है। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रहना। और अभी मुझे ये सत्संग आया कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तो अभी सत्संग सुन। तो गुरुजी मैंने अभी सत्संग सुना तो एक आंटी अपना सत्संग बता रही थी कि उनका बेटा ऑफिस से आ रहा था और उसका बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी सुनते ही मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। और क्योंकि अभी मेरा बेटा इस समय बाइक लेके कहीं गया हुआ है, वैसे तो गुरुजी वो अभी घर पे ही रहता है, लेकिन संडे है आज, तो वो आज कहीं गया हुआ है। मेरा दिल इतना घबराने लगा और मुझे लगा कि मैं अपने बेटे को कॉल करूं। और उनका सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनने में एक सबसे जो डराने वाली बात मुझे ये हुई कि उन्होंने बोला कि मैंने अपने बेटे को कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, और जब बाद में उन्होंने कॉल किया तो 11 बजे कह रही हैं कि फ़ोन रिसीव हुआ। और बस वो लाइन जो मैंने सुनी ना गुरुजी कि उन्होंने बोला कि जैसे ही मेरे बेटे का फ़ोन रिसीव हुआ मैंने बोला प्रिंस कहाँ हो तुम। बस गुरुजी इतना सुनना था और मेरी तो क्या हालत हुई, मैं बोल भी नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी मेरे बेटे का नाम भी प्रिंस है और वो अभी इस समय घर में नहीं है। तो मैं इतना ज़्यादा घबरा गई और मुझे लगा मैं अभी अपने बेटे को कॉल करूं। और मैं वो सत्संग सुन ही रही थी कि पूरा सुन भी नहीं पाई और बीच में कोई आ गया घर पे हमारे, और मैं उनसे बात कर रही हूँ और मेरा बात करने में भी मन नहीं लग रहा था। मुझे बस ये लग रहा था कि कितनी जल्दी ये
जाएं और मैं अपने बेटे से बात करूं। और आप देखिए गुरुजी की महिमा कि गुरुजी जानते हैं कि उनके बच्चे जब परेशान होते हैं या कुछ है, गुरुजी को सब पता होता है। और मैं अपने बेटे को कॉल नहीं कर पाई, वो आंटी मुझसे बात करनी थी और इतने में ही मेरे बेटे का ही फ़ोन आ गया। और फ़ोन आया, मैंने जय गुरुजी मन में बोल के अपने बेटे का फ़ोन रिसीव किया। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा कुछ खाना है तो मैं लेके आऊँगा। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है बेटा ले आना, उसको बोला लाने के लिए। और मैंने फिर बोला कि गाड़ी धीरे चलाना, तो गाड़ी तेज़ मत चलाना, आराम से आना। जय गुरुजी आपकी कृपा, नहीं तो मुझे वो 5 मिनट भी काटने कितने मुश्किल हो जाते। गुरुजी आप हर चीज़ का ध्यान रखते हो, आप अपने बच्चों पे ऐसे ही मेहर रखना। गुरुजी सबका भला करना। जो जो ये सत्संग सुने, मुझे नहीं पता कि शायद किसी को ये सत्संग वहाँ तक पहुँचे और उन्हें ज़रूरत हो, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसा बार बार क्यों आ रहा है। लेकिन मन में जब बच्चों के ऊपर कोई बात आती है तो मन डरता है गुरुजी। और बाकी बीमारी के लिए भी बहुत आ रहा है कि मेरे ऊपर बीमारी है। तो गुरुजी अपना कष्ट तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर कुछ भी होता है तो वो नहीं बर्दाश्त होता है। तो गुरुजी आपसे बस इतनी हाथ जोड़ के विनती है, आप बस मेरे परिवार पे अपनी दया बनाए रहना गुरुजी। कोई भी दुख कष्ट जो भी आए आप सारे अपने ऊपर ले लेते हो, हमें पता है, लेकिन हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुजी। जितना हमें बर्दाश्त करना होता है वो भी शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप बस इतनी शक्ति देना, इतनी हिम्मत देना कि जैसी भी परिस्थिति हो उससे हम डगमगाएं नहीं और हमेशा विश्वास आपसे कभी भी ना टूटे गुरुजी। जय गुरुजी। सत्संग सुनने वाले सबका भला करना गुरुजी। और सत्संग शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।